समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन ये जर्नी बहुत ही लंबी रही है। और शायद आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप कनेक्ट कर पाओ मेरे से तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और इसमें मैं अपने बारे में सारी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है माई लाइफ स्टोरी, इंडिया से कनाडा की। और मैंने क्या किया है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कैसे फंडिंग हुई, सारी चीज़ों का के बारे में बताना चाहता हूँ। और आज मैं कहाँ पे हूँ, मैंने क्या क्या अचीव किया है। अभी तो मैंने कुछ अचीव नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन जितना भी अचीव किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बड़ी अचीवमेंट यह है कि मैंने अपने $5000 की इन्वेस्टमेंट कर दी है। $5000 मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इट मीन्स मैंने कम से कम 2.5 लाख रुपए मतलब अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये छोटी वैल्यू नहीं है एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत ही बड़ी वैल्यू है। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई तूने रेफरल से कमाया है, ये वो है। बट ये सच नहीं है। रेफरल से इतने पैसे नहीं कमाए हैं जितने इन्वेस्ट किए मैंने, ठीक है। तो ये अचीवमेंट छोटी सी है। और मेरा वर्क परमिट आ चुका है। इसके बाद मैं पीआर अप्लाई करूँगा। पीआर के लिए मुझे नॉक बी लेवल की जॉब चाहिए होगी। तो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब मैं 12th में था तो मैं आपको अपनी सारी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आई होप आपको बोर नहीं करूँगा मैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं 12th में मैंने नॉन मेडिकल की थी, ठीक है। तो मेरा कोई कनाडा आने का प्लान नहीं था। तो ये सारा प्लान अचानक बना। तो जितने भी लोग आ रहे हैं उन लोगों को शायद मेरी स्टोरी से थोड़ा कनेक्शन फील हो। तो आप देख सकते हो मेरी स्टोरी क्या है। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 15 से 17 लाख रुपए इकट्ठा करके लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे पता है मेरे माँ बाप ने कैसे पैसे अरेंज किए, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू पता है। इसलिए मैं ज़्यादा खर्चे नहीं करता। तो हुआ क्या, 12th में मैंने नॉन मेडिकल की। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की आर्या कॉलेज से, 3 साल की डिग्री थी वो। तो उसके बाद प्लान बना मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी कह रहे थे कि बेटा अगर तुझे जाना है तो देख ले, अगर बाहर बढ़िया स्कोप है तो फिर चाहे है नहीं कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा, माता रानी की कृपा से, विश्वास रखना। तो मेरी मम्मी ने, मुझे पता है कैसे पैसे इकट्ठे किए, लोन लिया। रिश्तेदारों ने भी बहुत मजाक उड़ाया। आपका भी ऐसा सीन होगा कि अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो कभी भी अपने सपनों को गिव अप मत करना। नेवर एवर गिव अप योर ड्रीम्स। क्योंकि अगर आपने सोच लिया ना, माइंड सेट बना लिया कनाडा आने का, तो डेफिनेटली भगवान आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे, दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, लेकिन उन लोगों को आपको इग्नोर करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैंने इतनी लंबी जर्नी कर ली है। 1.5 ईयर्स प्लस हो गए मुझे कनाडा के अंदर। 2 साल अप्रैल को हो जाएंगे। वो लोग गायब हो चुके हैं। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे वो लोग गायब हो चुके हैं। टोटल एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरी लाइफ में। ना मैं उन्हें बुलाता हूँ ना वो मुझे बुलाते हैं। मैं भी अपने काम में मस्त हूँ, वो भी मेरे अब मैं काम में मस्त है, अपने काम में मस्त है। बट सोचने वाली ये बात है कि जब वो लोग मुझे रोक रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि प्रियांशु तू कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, तू एवरेज ही रहेगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ गाइस, मैं सच बताऊँ। मैं ना इतना इंटेलिजेंट हूँ ना मैं टॉपर हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे 70% आए थे 12th में, और मेरे आए थे 75% कॉलेज में। डिग्री में जब मैंने डिग्री की तो ओवरऑल मेरे 75% आए थे। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दे सकूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं कनाडा आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ तो आप भी सर्वाइव कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी फ़ीस भी कैसे मैनेज की, क्या मैंने अपने खुद से की, कैसे की, किसने हेल्प किया। तो ये सारे मैं क्रैक्स आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, है ना। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई हैं। आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई इंसान जाता है, बाहर जाने की सोचता है, तो बहुत सारी उंगलियां उठती हैं कि तू नहीं जा सकता, इधर ही रह, सरकारी नौकरी कर ले, कोई पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा पैकेज ले ले। पर कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी उन रिश्तेदारों से दरख्वास्त है कि अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो कभी डीमोटिवेट ना करना, क्योंकि आपके 2-4 वर्डिंग की वजह से अगले इंसान का जो फ्यूचर है वो भी खराब हो सकता है। और कभी भी जलन नहीं करनी चाहिए। अगर आपका बेटा आगे निकल रहा है, अगर आपके रिलेटिव्स का बेटा आगे नहीं निकल रहा है, तो फिर उसे आप एवरेज स्टूडेंट बता के बेइज्जती मत करिए। उसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट मत करिए, है ना। उसको आप अंडर एस्टिमेट ना करिए। तो रिक्वेस्ट है सभी रिश्तेदारों से कि हर एक स्टूडेंट की अपनी वैल्यू होती है, हर एक पर्सन के अंदर अपना स्किल होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बंदा एवरेज है तो वो, क्या बोलूं यार मैं ज़रूरी नहीं कि बंदा अगर एवरेज है तो फिर आप उसकी बेइज्जती करते रहो, है ना। ये मैसेज मेरा कुछ रिश्तेदारों से है, और बाकी लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो इस वीडियो के थ्रू भी मैसेज पहुंचा सकते हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। राइट नाउ आई एम अर्निंग ओके वेल है, ठीक है। और मेरा जो 2021 का गोल है वो है, आपको पता है, $20,000 इन्वेस्ट करना है दिसंबर के एंड तक। और वो मैं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से करूँगा। मल्टीपल सोर्सेस, एक तो मेरा क्या कहते हैं, जो मेरी जॉब है, ठीक है। सेकंड, मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है। और आपको पता है कि मैंने आई स्टूडेंट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया और उस पर भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप टॉपर हो तभी आपको हक है आगे जाने का? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों। अगर आपके अंदर कोई जुनून है, अगर आपको कुछ करना है, आप डेफिनेटली आगे जाने वाले हो, ठीक है। इन लोगों की सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको। तो बात करते हैं मैंने फ़ीस कैसे मैनेज की सबसे पहली बात है कि जब मैं कनाडा आया था, मुझे 4 महीने जॉब नहीं मिली थी। 4 महीने, 4 मंथ्स। और तब मुझे नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि तब ना लॉजिकल बकवास था, ना ट्रू इंडियन अक्षर था, ना प्रियांशु व्लॉग्स था। किचनर के अंदर तो ना साहिल राज नरूला भाई थे किचनर के अंदर जो गाइड कर सकते। तब बहुत कम यूट्यूबर्स थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जॉब कैसे फाइंड करे। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि कैसे जॉब मिले। 4 मंथ्स मुझे भी जॉब नहीं मिली थी, मेरे क्लासमेट्स को भी नहीं मिली थी, ठीक है। मेरे रूममेट्स को भी नहीं मिली थी। 2-3 महीने हम ढूंढते रहे किचनर में, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। वो 4 महीने की वजह से मेरी 3rd सेमेस्टर की फ़ीस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि मेरे पास सिर्फ $1-2 हज़ार ही जुड़ा, क्योंकि 3rd सेमेस्टर की फ़ीस मुझे 8 महीने बाद पे करनी थी। तो फिर मुझे जब 8 महीने बाद पे करने की नौबत आई, तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी से बताऊं, मम्मी को बोलूं। फिर सोचा रहने देता हूं। फिर मैंने मम्मी से डिस्कस किया। और आपको पता है, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर एक बार पैसे लग जाते, मम्मी ने ऑलरेडी लोन लिया था, तो फाइनली धीरे धीरे लोन चुका रहा हूँ सारा। 50% तो चुका ही दिया। मम्मी से बात की, मैंने कहा मम्मी ये फ़ीस का कैसे करना है, 3rd सेमेस्टर की $8,000 है। तो मम्मी कहते देखती हूँ। फिर सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपनी मौसी को ही देना चाहता हूँ जो यूएस में है। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि हमारी फैमिली में सबसे पहले तो वही गए हैं, है ना। तो उसके बाद मैं सेकंड पर्सन हूँ जो स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ अपनी फैमिली में, ठीक है। पापा की फैमिली मिला के, मम्मी की फैमिली मिला के, सारा मतलब जितने भी लोग हैं रिलेटिव, सबसे पहला इंसान मैं ही हूँ।
जो स्टूडेंट वीज़ा पर आया है और अब वर्क परमिट ले चुका है। तो मेरे मासी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी मौसी ने, मैं तो कभी भूल नहीं पाऊँगा। एक तो मौसी ने बहुत सपोर्ट किया और कनाडा में तो आपको पता ही दिलप्रीत ने पिकअप कर लिया था, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको कौन पिकअप करने वाला है और आपको शुरू में कौन सपोर्ट करने वाला है। ये 2 लोगों का तो कभी एहसान भूल नहीं सकता। तो मैंने मौसी से बात की कि मौसी मुझे फ़ीस की ज़रूरत है, मैंने फ़ीस भरनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरी मौसी ने एक भी सवाल नहीं किया, तो उन्होंने मेरी 3rd सेमेस्टर की फ़ीस मेरी फुल भर दी। मतलब जैसे $1000 मेरे पास था, तो फिर 1-2 हज़ार डॉलर मैंने बाद में किया किसी तरह, और बाकी मौसी से पैसे लिए और फ़ीस भर दी 3rd सेमेस्टर की। मेरी जर्नी इतनी अच्छी नहीं रही, मतलब बाकी स्टूडेंट्स ने फ़ीस भर दी, मैं बाकियों को देख रहा था कि बाकी लोगों ने भर दी, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपकी किस्मत कभी ख़राब नहीं होती, टाइम ख़राब नहीं होता है, कई बार चीज़ें आपको समझ नहीं आती है ना। तो अगर आपकी किस्मत ख़राब चल रही है तो ये ज़रूर सोचना अच्छा टाइम आने वाला है। तो उसके बाद मुझे जॉब मिल गई थी, मैं फैक्ट्री शिफ्ट्स लगाया करता था। मुझे आज भी याद है कि मैंने फैक्ट्री शिफ्ट्स लगाई थी। तो फैक्ट्री शिफ्ट लगाने के बाद 4th सेमेस्टर की फ़ीस मैंने खुद भरी अपने आप से। तो 4th सेमेस्टर की फ़ीस मैंने 4 महीने बाद $8000 भरी, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड का मिला के जितना भी है पेमेंट है ना। क्रेडिट कार्ड मैंने बोरो किए, मेरा क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड बोरो करके अपना 4th सेमेस्टर की फ़ीस पे की। सबसे मुश्किल यही होती है कि आप 3rd और 4th सेमेस्टर की फ़ीस कैसे भर सकते हो। मतलब आपको 8 महीने में $16,000 भरना है। इसका मतलब आपको 1 महीने में $2,000 कमाना पड़ेगा। $2,000 तो कमाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना खर्चा भी निकालना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो मैंने मौसी को कहा कि मौसी कब देने पैसे। मौसी कहते जब PR हो जाओगे ना तब दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको क्रेडिट जाता है। 3rd सेमेस्टर की उन्होंने हेल्प की, 4th सेमेस्टर की मैंने निकाल ली थी अपनी फ़ीस, क्योंकि 4 महीने मुझे जॉब नहीं मिली। अगर वो 4 महीने मुझे जॉब मिल जाती तो मैं अपनी तरफ से निकाल लेता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भगवान कोई ना कोई इंसान भेज ही देता है आपकी ज़िंदगी में, किसी रूप में आपकी हेल्प करने के लिए, अगर आपके इरादे नेक हों और आपको अच्छा काम करना हो। तो उसके बाद अब वर्क परमिट पे हूँ मैं। तो वर्क परमिट पे अच्छी जॉब है मेरी, अभी मैं सिक्योरिटी में हूँ, है ना। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप फील्ड जॉब क्यों नहीं कर रहे। तो मेरा इंटरेस्ट जो है फील्ड जॉब में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में है, मैंने बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए मुझे सबसे पहले परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए। तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस था। मैंने डिकैथलॉन में पार्ट टाइम जॉब की थी 1.5 साल। मेरा कॉलेज का रूटीन क्या था, मैं कॉलेज से सबसे पहले आइल्स की क्लास लगाता था। मतलब आइल्स की क्लास तो मैंने 6 महीने पहले 3-4 महीने पहले लगानी शुरू कर दी थी, जब मैंने वीज़ा अपना अप्लाई करना था। तो उसका रूटीन यही था कि आइल्स की क्लास का रूटीन यही था कि सबसे पहले मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज के बाद मैं आइल्स लगाता था, आइल्स के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और रात को 11-11 बजे आता था। तो मैंने कुछ पैसे वहीं से भी सेव किए हुए थे, मतलब 50-60 हज़ार रुपये। तो उससे मेरा क्या कहते हैं लगेज का खर्चा, कपड़े बाय करने का खर्चा वो भी था। और एक टाइम ऐसा था कि मैंने खाना भी नहीं खाया था। स्टूडेंट लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस, मैं आपको सच बताता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, जहाँ आपके साथ कोई नहीं होने वाला। ये लड़ाई सिर्फ आपको अकेले लड़नी है और कोई आपके पास नहीं आने वाला। और ये लड़ाई सीरियसली आपको अकेले ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर वालों से ना मिलना, घर वालों से बात बहुत कम करनी, डिप्रेशन में चले जाना। लेकिन आपको डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है, एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होगे। तो वर्क परमिट पे आकर मैं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, मैं नॉक बी लेवल की जॉब ढूंढूंगा, ठीक है।
नॉक बी लेवल की जॉब ढूंढने के बाद मेरी एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लग जाएगी। मैं आपको सारा प्रोसीजर बता दूंगा। तो अभी नॉक बी लेवल की जॉब ढूंढ रहा हूँ, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस लूँगा। फिर उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की है और मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। आप एक चमकता हीरा हो, और आप तभी सक्सेसफुल बनोगे जब आप तपोगे। जितना ज़्यादा आप तपोगे, जितना ज़्यादा आप सरवाइव करोगे, उतनी ज़्यादा आप आगे जाओगे। आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और इस दुनिया में सेल्फिश लोग हैं, लेकिन कई भगवान के इंसान भी हैं। और आपको भी अच्छे काम ही करने हैं, लोगों की मदद करनी है जितनी हो सके। ठीक है, आपको अगर है, मतलब आप कर सकते हो तो डेफिनेटली कर लेना। तो मेरा तो यही मोटिव है। तो अब मैं थोड़ा सा वेल सेटल्ड हूँ, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार बहुत ही लंबी जर्नी रही है, जो मैं आपको सच में नहीं बता सकता कि कितनी दर्दनाक जर्नी रही है। क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आप डर जाओगे, लेकिन मैं आपको ये डराना नहीं चाहता। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, मुश्किलें आएंगी और मंजिल भटक जाएगी। ठीक है, मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं घर जो घर से निकले ही नहीं। तो एक बहुत ही फेमस लाइन है। तो आप, ये मेरी नॉर्मल स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी फ़ीस कैसे मैनेज की। तो अब मैं धीरे धीरे अपने जो लोन है उसका पैसा कर रहा हूँ। ठीक है, और बात रही इन्वेस्टमेंट की, ये मैं अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, और सेविंग्स भी कर रहा हूँ, साथ में सेविंग्स भी कर रहा हूँ, और साथ में कर्जा भी उतार रहा हूँ घर वालों का। और आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, कनाडा आ गए हो बट कभी भी अपनी जिम्मेदारी मत भूलना। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपको अपने माँ बाप के लिए आराम वाली लाइफ अगर बनानी है, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। लाइक जैसे महंगे ब्रांड्स हो गए, बड़ी कार्स होगी, मस्टैंग वगैरह कार्स जो ले लेते हैं लोग ईएमआई पे, जो आपको नहीं लेनी है। भले ही आप ये कहो कि मज़े करने, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कभी मज़े नहीं किए। उन्होंने अपने सपनों को मार कर हमारे सपने पूरे करने के लिए पैसे लगाए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये रही मेरी स्टोरी। तो फिर मैंने बस आपको यही बताना था कि ज़िंदगी में कभी गिव अप मत करना। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसके लिए तैयार रहना, मेंटली प्रिपेयर रहना। आई जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ये मेरी स्टोरी है। तो अगर आपको 3rd-4th सेमेस्टर की फीस निकालनी है, ऑफिशियल ड्रॉप ट्राई करो। अगर आपका ऑफिशियल ड्रॉप नहीं है तो फिर उसके बाद क्या करो, ऑफिशियल ड्रॉप नहीं है ना आपका, तो आप ऑन कैंपस जॉब ढूंढने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप ऑन कैंपस जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो उसका जो सोशल इंश्योरेंस नंबर इन पे घंटे काउंट नहीं होते। तो आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। 20 आवर्स आप ऑन कैंपस काम कर सकते हो, 20 आवर्स आप ऑफ कैंपस काम कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो लास्ट में बच्चे हैं, जो लास्ट तक वीडियो के एंड पे आए हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यू आर द बेस्ट। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो, और डेफिनेटली यू विल फाइट एंड यू विल सर्वाइव डेफिनेटली। ठीक है, आप गिव अप मत करना। और ये जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है स्टूडेंट लाइफ की, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे फिर आप प्राउड फील करोगे अपने आप पे। ठीक है, तो लास्ट में जो बच्चे हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई लव यू ऑल। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगी वीडियो। मैंने बोर तो नहीं किया आप लोगों को, अगर बोर कर दिया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कान पकड़ के। तो चलो, अपना ख्याल रखना। और यही मैं कहना चाहता हूँ रिलेटिव से, प्लीज़ दूसरों की लाइफ बर्बाद ना करना। उन्हें कमेंट करके, रॉन्ग कमेंट करके मोटिवेट करना सीखो। और उन पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे हमेशा विश्वास रखना। आपका बच्चा जो चाहे करे, मतलब जो चाहता है उसे वो करने देना, क्योंकि वो उसी में सबसे आगे जाने वाला है। ठीक है, मेरे माँ बाप ने कभी प्रेशर नहीं बनाया मेरे पे, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और मैं उन पेरेंट्स से हाथ जोड़ के
रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी अपने बच्चों को फोर्स मत करना कि ये चीज़ कर वो चीज़ कर, जो आपके बच्चे जाएं वही करने देना। बस यही कहना चाहता हूँ। बस थैंक यू सो मच। बहुत वीडियो लंबी हो गई, तो आई जस्ट वांट टू से लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।